अब भगवान की कौन कौन से भगवान उधम मचावे, कौन कौन से खेल खेले, श्री सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं। सबसे पहले कहा करे श्रृंगी। नंद बाबा के लाखों गैया है बंधु, एक आध गौशाला में एक आध गाय नहीं है, उनके गौशाला में लाखों गैया हैं। अब कन्हैया और दाऊ भैया दोनों जाते और गौशाला में बैल बैठे रहते। अब बैल के पास दबे पैर जाते और एक सींग को पकड़ लेते दाऊ भैया और एक सींग को पकड़ लेते कौन, कन्हैया। अब एक सींग को आने पकड़ ली, एक ने याने पकड़ के और सोई ही हिलावे चालू कर दे। बैल इतने सीधे कुछ करते नहीं, पर अब हदते पार रह जाए तो बंधु कौन क्या कर सके। अब खूब वहां को नचावे, यूं यूं करे, अब वहां ते यूं करे तो फिर अब बैल क्या करेगा, परेशान है के बैल परेशान है के खड़े है जाए। और बंधुओं कन्हैया और दाऊ भैया दोनों वहां के सिंग को पकड़े रहे, सोई दोनों लटक जावे। अब चिल्लावे अरे मैया बचाइयो, अरे मैया बचाइयो, अरे मैया बचाइयो। मैया दौड़ती भागती आवे, कहा भयो लाला, कहा भयो। सोई देखे तो बैल के सिंगन पे लटके और मैया जावे वहां को दोनों भैया को सींग ते उतारे। श्रृंगी और दूसरी अग्नि। चूल्हा घर में जले, चूल्हा जलता है ना बंधुओं, तो चूल्हे में जो लकड़ी रहती है, मैया चूल्हे पे कछु काम करे, सोई कन्हैया और दाऊ भैया दोनों दौड़े दौड़े आए और वह जलती हुई लकड़ियों को खींच लेवे बाहर और खींच के दोनों आपस में लड़े। आजा दाऊ भैया, आज तो अपनी दोनों की है जा लड़ाई, आज तो मैं तो को हराई दूंगा। और दाऊ भैया कहते हैं कन्हैया आज तो मैं तो को छोड़ूंगा ही ना है, आजा आज तो ही देखूं। दोनों इस प्रकार अग्नि से चूल्हे में जो लकड़ियां होती उन लकड़ी को लेके तलवारबाजी करते। मैया कहती अरे लाला ये लकड़ी भी कोई, ये जलती लकड़ी ते भी कोई खेले, रख यहाँ रख। और मैया सब रखा है वापस। श्रृंग अग्नि दमस्ट्री। दमस्ट्री माने क्या बंधु, दोनों जाते हैं और जाने के बाद में बाहर से कुत्ता उठा लाते हैं और कुत्ते को अपने घर में लाकर वहां के होठ उठा के और वहां के दांत गिने। दाऊ भैया बोले कन्हैया मेरे कुत्ता के तो इतने दांत हैं, और कन्हैया कहे अरे दाऊ दादा मेरे यहाँ के तो कम है नेक। इस प्रकार से दांत गिनते हैं और मैया परेशान रहती, भैया कुत्ता है खा ना जाए, काट ना ले। श्रृंग अग्नि दमस्ट्री। जलद। गांव में पोखर होता है ना, पोखर जहां पर गौ माताएं पानी पीती है। अब 2 बरस के लाला हैं, 2-2.5 बरस के लाला हैं गए हैं, सो अब क्या करें, पोखर में नहाए जाएं। पोखर मतलब जहां गाय पानी पीती है तो उसके लिए एक वो कुंडी टाइप बनाते हैं ना, वैसी कुंडी में जाके नहाते हैं और उसके अंदर जाके और चिल्लाने लगते हैं अरे मैया बचाइयो, मैया बचाइयो, हम पानी में डूब रहे हैं, मैया बचाइयो, मैया बचाइयो। और मैया काम काज को छोड़ के दौड़ी भागती, कहा भयो लाला, कहा भयो। सोई दोनों दाऊ भैया और कन्हैया अपनी मैया को भी खींच ले पानी में, मैया को भी सबरी गीली कर दे। मैया कहे देखो लाला तुम जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हो, उधम मचाते जा रही हो, फिर तुम्हारी पिटाई करूंगी मैं। और कन्हैया हंस दे। मैया दोनों को लेके घर आवे और बंधुओं क्या आ रहा है, द्विजकंठ केभ्य। छोटे छोटे बालक, उन छोटे छोटे बालकों के सामने कभी हवन हो जावे ना, हवन तो हवन करते हैं तो स्वाहा स्वाहा स्वाहा, तो बालकों को वो स्वाहा याद रहता है और कोई मंत्र याद नहीं। ओम शुरू का मंत्र, शुरू का अक्षर ओम, अंत का स्वाहा, ये याद रहता है। कन्हैया के संग में अब सखा भी हैं, कन्हैया के जितने। कन्हैया कहे भैया आज तो हम यज्ञ खेलेंगे, हवन करेंगे। दाऊ भैया ने कही ठीक है भैया कर लेंगे, क्या बात है, पर कन्हैया मंत्र तो मोकू तो ना आवे, मंत्र कौन पढ़ेगा। कन्हैया ने कही मैं हूं ना, मैं जानू मंत्र, अपन तो आज खेल खेलेंगे तो हवन हवन खेलेंगे।
ठीक है कन्हैया, सबरे सखा को लेकर जावे और सबरे सखा को कहे भैया सब छोटी छोटी लकड़ियां बीन के लाओ। सबरे सखा जामे और छोटी छोटी लकड़ियां बीन के लावे, ईट ते हवन कुंड बनावे और चारों तरफ बैठ जाए। अब स्वाहा कायते करे बंधु, पेड़ की पत्तियां आवे ना, पेड़ की पत्तियां वाते स्वाहा करे। लकड़ियां बीच में जला ली, चारों तरफ बैठ गए, स्वाहा कर रहे हैं, ओम स्वाहा ओम स्वाहा, हवन कर रहे हैं। हवन करते करते कन्हैया के एक सखा ने कही, अरे लाला आज तो हवन भयो है, तो हवन के बाद ब्राह्मण भोज भी तो है ना चाहिए। कन्हैया ने कही, हाँ भैया है ना तो चाहिए, तो क्या करें, चलो फिर निमंत्रण दे के आवे। कन्हैया जावे अपने सखा के साथ और निमंत्रण दियावे, ब्राह्मण देवता आज हमारे यहाँ हवन भयो है, सो आज आपको निमंत्रण हमारे यहाँ है, आज आपको भोजन हमारे यहाँ करना है। ब्राह्मण देवता प्रसन्न हो जावे कि आज तो भैया नंद बाबा के यहाँ भोजन है, सो सुबह सवेरे भोजन ना करेंगे, चकाचक रात में माल पाएंगे वहाँ। राजा के यहाँ भोजन है ना होनो है, सो बढ़िया बनेगो, तो चकाचक आज तो वहीं छनेगो भोजन। या हमारे सवेरे भी ना करते, और जब लौटे आए ब्राह्मण देवता घर पे, द्वार पे यशोदा जी मिल गई। नंद रानी जय श्री कृष्ण। नंद रानी ने कही, जय श्री कृष्ण पंडित जी, का बात आज कैसो आनो भयो। पंडित जी ने कही, यशोदा जी आप मोते पूछ रही हो कैसे आनो भयो। अरे तुम्हारो लाला आयो सवेरे, वाने कही आज हमारे यहाँ हवन भयो है, सो आज ब्राह्मण भोज होने वालो है, सो ही मैं आएगो, मोको निमंत्रण दे के आयो लाला। मैया ने कही, हरी राम राम राम, लाला कैसो उदम मचावे। ब्राह्मण देवता रुको, मैं अभी लाला ते पूछूं। कन्हैया यहाँ। कन्हैया आए बंधु। मैया ने पूछी, क्या बात है लाला, तू यहाँ को निमंत्रण दे के आयो ब्राह्मण देवतन को। हाँ मैया, वो कहा है ना आज दाऊ दादा मैं और सबरे मनसुखा श्री दामा हम सबन ने हवन कियो, खेल खेल रहे आज हवन हवन। सो मैया खेल हमारो पूरो है गो। सो खेल के बाद में श्री दामा ने कही, लाला कन्हैया आज हमने हवन कियो है, तो हवन के बाद ब्राह्मण भोजन भी है चाहिए। तो मैंने कही चल फिर के आमे ब्राह्मणन को। सो मैया मैं के आयो। मैया ने कही, दारी के तेने कह तो दियो, पर मौको तो बताना चाहिए ना। सो मैं भोजन बनाती। अब मैया भोजन का बनानो, हमने जब झूठ माट में हवन कियो, सो ब्राह्मण देवता आ गए, तो इनको भी झूठ माट में भोजन कर लेना चाहिए और सोच लेना चाहिए कि आज हमने बढ़िया खीर पाई, मालपुआ पाए, रबड़ी पाई, इनको भी तो सोच लेनी चाहिए। मैया ने कहीं भाग आते और ब्राह्मण देवता से कही, महाराज मोए क्षमा करियो, लाला ने एक बारक है समझे ना है, आप कहो तो मैं अभी बना दूं। ब्राह्मण देवता ने कही, ना ना मैया ऐसी कोई बात ना है, हमने तो सोची कि आज तुम्हारे यहाँ यज्ञ भयो होएगा, सो भोजन पाएंगे, पर कोई बात ना है। बालक ने उदम झूठ कह दी तो कोई बात ना है। और ब्राह्मण देवता चले गए। मैया कहे, देखो है तो नेक्सो सो और बातें कैसी बड़ी बड़ी करे, ब्राह्मण देवतान को बुला के आएगो। ब्राह्मण देवता को न्योता दे आयो। ऐसा ऐसा उदम मचावे बंधुओं। अब तो माँ को दिन भर यही चिंता रहती कि कन्हैया कोई उदम ना मचावे। दिन भर घर का काम छोड़ के और इधर उधर डोलती रहे कि कन्हैया का कर रहे हो, कहीं अलाय बलाय इधर उधर तो ना घूम रहे हो, कछु कर तो ही रहे उदम, कहीं फंस जाएगो तो फिर चिल्लाएगो, अरे मैया दौड़ी दौड़ी आइयो बचाइयो, मैया आइयो बचाइयो। सो दिन भर अब मैया का कोई घर का काम नहीं होता और मैया दिन भर दोनों लाला की देखभाल करती कि कन्हैया कहीं इधर ना चलो जाए, इधर ना चलो जाए है। अब बंधु खेल भी खेले तो कैसे कैसे खेले। कुत्ता के दांत गिने, अब कुत्ता है काट लेगो तो फिर रोएगो। बेलन ते मस्ती करे, बेल के सींग पकड़ ले, वो तो बेल ने कछु करी ना, यूं कर देते तो दो ही एक संग फिक जाते। मैया ने कही, अब तो क्या करूं,
पूरा दिन यहीं को दोनों को ध्यान रखना पड़े अब। आचार्य हिमांशु भाई जी महाराज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नई वीडियो आप तक पहुंच सके।